तो अगर आप भी अपने एक्सटीरियर वॉल्स पर पेंट कराने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि भैया आपको अपनी एक्सटीरियर वॉल पर कौन सा पेंट कराना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में इतने सारे टाइप के एक्सटीरियर वॉल पेंट्स अवेलेबल हैं। एशियन पेंट के अंदर ही काफी सारे सीरीज के पेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एस सीरीज का पेंट, एपेक्स सीरीज का पेंट और अल्टीमा सीरीज के पेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इन तीनों पेंट्स में कौन सा पेंट आपके लिए सही रहेगा, आपके बजट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपके लोकेशन के हिसाब से कौन से पेंट को यूज करना चाहिए, भैया हैवी रेनफॉल एरियाज में कौन सा पेंट यूज करें, कोस्टल एरियाज में कौन सा यूज करें, भैया हम नॉर्थ साइड में रहते हैं तो उस वहां पर हम कौन सा पेंट यूज करें। तो टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर होने वाले और लास्ट में आपको एक्सटीरियर वॉल पर पेंट करने का करेक्ट प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि भैया कब आपको सेंटिंग करनी चाहिए, आपको पुट्टी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, आपको कितने कोट ऑफ पेंट करना है, प्राइमर कितना करना है। मैटर नहीं करता कि आप क्लाइंट हो या फिर इंटीरियर डिजाइनर हो या फिर आप पेंटर हो, आप सभी के लिए आज की ये वीडियो काफी नॉलेजेबल और काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह डांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। आज हम जितने भी पेंट्स कवर करने वाले हैं वो सभी एशियन पेंट्स के पेंट कवर करने वाले हैं। और पहले ही बता दूं, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है। एशियन पेंट एक अच्छी कंपनी है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो पेंट होता है वो जो कंपनी है वो एशियन पेंट की ही कंपनी है। अब दोस्तों, एशियन पेंट के अंदर आपको 3 सीरीज के पेंट्स देखने को मिल जाते हैं। 3 टाइप की सीरीज के पेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक सीरीज के पेंट्स जिसे एस सीरीज कहा जाता है, और दूसरा होता है प्रीमियम सीरीज के पेंट जिसे आप मीडियम सीरीज के पेंट्स भी कह सकते हैं, वो होता है एपेक्स सीरीज के पेंट्स। और तीसरा होता है लग्जरी सीरीज के पेंट यानी लग्जरी कैटेगरी के पेंट्स, वो होता है एपेक्स अल्टीमा के पेंट्स यानी एपेक्स अल्टीमा वाली सीरीज के पेंट, जिसे हम लास्ट में कवर करने वाले, जो काफी एक्सपेंसिव होती है, काफी लग्जरी होती है, उसकी जो फिनिश होती है ना काफी अच्छी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एस सीरीज के पेंट्स के बारे में, जो सबसे बेसिक होती है, जिन्हें आप अपने रेंटल पर्पस के लिए या फिर आप टेम्पररी पर्पस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो एस सीरीज पेंट्स के अंदर आपको 4 टाइप्स के पेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला होता है एस स्पार्क, दूसरा होता है एस एक्सटीरियर इमल्शन, तीसरा होता है एस एडवांस और चौथा होता है एस शाइन, जिसमें आपको शाइन ज्यादातर देखने को मिल जाती है। अब आपको पेंट चूज करते समय आपको 5 मेन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यानी 5 मेन चीजें आप उसमें देखनी पड़ती है। सबसे पहले तो उसकी 20 लीटर की कॉस्टिंग क्या होने वाली है, दूसरा उसे कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं यानी लोकेशन क्या होने वाली है, तीसरी उसका कवरेज कितना होगा, 1 लीटर में वो कितना कवरेज देगा, कितना स्क्वायर फीट ऑफ कवरेज आपका कवर कर देगा, चौथा उसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी होने वाली है, और पांचवा आपको उसकी लाइफ स्पेन देखनी पड़ती है, यानी कितने सालों तक वो चलेगा, क्योंकि बाहर से हमारा तो भैया उसे बाहर पर करेंगे, सनलाइट भी आएगी, बारिश भी होगी, धूल मिट्टी भी आएगी, तो उसको सहन करने की क्षमता कितनी है उसमें, वो भी आपको ये 5 चीजें उस पेंट के अंदर देखना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में ये 5 चीजें सारे पेंट्स की मैं आपको बताने वाला। दोस्तों, जो एस सीरीज के पेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, काफी बेसिक लेवल के पेंट होते हैं, काफी सस्ते पेंट होते हैं। तो इसके अंदर जितने भी पेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है थोड़ी बहुत ही सेम ही होती है, और जो डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा उनका लाइफ स्पेन का, थोड़ा सा उनकी कॉस्टिंग का डिफरेंस देखने को मिल जाए, और थोड़ी बहुत कुछ प्रॉपर्टी उसमें ऐड होती जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एस स्पार्क पेंट के बारे में। दोस्तों, जो एस स्पार्क जो पेंट होता है उसकी 20 लीटर की बाल्टी की जो कॉस्ट होती है वो 2800 रुपए से लेके 3200 रुपए तक आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसे कहाँ पर यूज करना चाहिए आपको, रेंटल एरियाज के लिए यानी रेंटल पर्पस के लिए या फिर किसी टेम्पररी एरिया के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपका कहीं किसी दूसरी सिटी में ट्रांसफर हुआ है और आपको उस घर में आपको 1 या 2 साल के लिए ही रहना है तो आप इस पेंट को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एस स्पार्क के फिनिशिंग रेटिंग के बारे में। तो भैया मैं 10 में से इसे 2 ही नंबर दूंगा इसके फिनिशिंग के मामले में। इतनी अच्छी फिनिशिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। लाइफ स्पेन के बारे में बात करूं तो भैया 1 से 1.5 साल तक की इसकी लाइफ स्पेन होती है। वॉशेबल नहीं होता है, एंटी फंगल नहीं होता है, वेदर प्रूफ भी नहीं होता है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का ये पेंट होता है। अब बात करते हैं एस सीरीज के दूसरे पेंट के बारे में, जो कि है एस एक्सटीरियर इमल्शन। ये थोड़ा सा इनहेंस्ड वर्जन होता है एस स्पार्क का। इसकी जो 20 लीटर की बाल्टी होती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी सेम ही होती है, 2800 से रुपए से लेकर 3200 रुपए तक आपको देखने को मिल जाती है। इसकी जो फिनिशिंग होती है वो भी सेम ही होती है, 10 में से 2 नंबर में इसे दूंगा। इसके बाद इसे रेंटल एरियाज के लिए यूज कर सकते हैं या फिर टेम्पररी एरियाज के लिए यूज कर सकते हैं। एस सीरीज के जितने भी पेंट होते हैं उन्हें आप रेंटल एरियाज के लिए, टेम्पररी एरियाज के लिए यूज करें तो ही अच्छा है। इसे अपने होम इंटीरियर में यूज आप मत करिएगा। अगर आपका बजट इतना ही है तो जरूर आप इसे अपने होम यानी घर के एक्सटीरियर वॉल पर यूज कर सकते हैं। वेदर प्रूफ नहीं होता है, एंटी फंगल नहीं होता है और वॉशेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है,
यानी 2 साल की इसकी लाइफ आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है कि ये पीलिंग रेजिस्टेंट हो जाती है। जो हमारी धूप से, पानी से जो हमारी पपड़ी निकलने लग जाती है ना बाहर की दीवारों पर, वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के पेंट के बारे में, जो कि ये एस एडवांस। ये थोड़ा और इनहेंस्ड वर्जन होता है। इसकी जो 20 लीटर की बाल्टी होती है भैया, वो 3000 से लेके 3400 रुपए तक आपको देखने को मिल जाती है। और इसके बाद इसकी लाइफ स्पेन थोड़ी और बढ़ जाती है, यानी 2.5 साल तक की इसकी लाइफ स्पेन होती है। उसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है कि ये मिनिमल वाटर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाता है, यानी इतना वाटर प्रूफ नहीं होता है, थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए तो इसकी जो लाइफ होती है वो 2.5 साल तक की होती है। बाकी जो सारी प्रॉपर्टी होती है वो पिछले वाले से सेम ही होती है। इसके बाद जो चौथे नंबर का पेंट होता है वो होता है भैया एज शाइन। अब आपको इसमें एक्स्ट्रा शाइन देखने को मिल जाती है। और अगर आप चाहते हो कि भैया अपनी एक्सटीरियर वॉल पर थोड़ा आपको ग्लोसी फिनिश चाहिए, थोड़ा और भी ज्यादा शाइन चाहिए, तो आप इस पेंट के साथ जा सकते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाले से। 3000 से लेके 3600 रुपए तक आपको 20 लीटर की बाल्टी देखने को मिल जाती है। इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। 10 में से 4 नंबर में इसको दूंगा फिनिशिंग के मामले में। और बाकी सारी प्रॉपर्टी पिछले वाले से सेम ही होती है। तो अगर आप एस सीरीज के पेंट्स के साथ जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप एस शाइन या फिर एस एडवांस के साथ जाइएगा। अब बात करते हैं एशियन पेंट के दूसरे सीरीज के बारे में, यानी प्रीमियम सीरीज के बारे में बात करते हैं, यानी मिडल रेंज की सीरीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है एपेक्स सीरीज के पेंट्स के बारे में। दोस्तों एपेक्स सीरीज के जो पेंट्स होते हैं वो डस्ट प्रूफ पेंट होते हैं, यानी जब हम इसे एक्सटीरियर में तो यूज करते ही है और एक्सटीरियर में धूल मिट्टी का आना जाना रहता है, तो क्या होता है कि ये जो एपेक्स सीरीज के पेंट होते हैं ये जो धूल मिट्टी को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करते। इस पर धूल मिट्टी चिपकती नहीं है आसानी से, अगर चिपक भी जाती है तो वो आसानी से वॉशेबल होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो एपेक्स सीरीज के पेंट होते हैं इसमें आपको 3 टाइप के पेंट्स देखने को मिल जाते हैं। पहला होता है एपेक्स डस्ट प्रूफ इमल्शन, दूसरा होता है एपेक्स डस्ट प्रूफ एडवांस और तीसरा होता है एपेक्स डस्ट प्रूफ शाइन, जिसमें आपको शाइन ज्यादा देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं एपेक्स डस्ट प्रूफ इमल्शन के बारे में। तो इसकी दोस्तों जो 20 लीटर की बाल्टी होती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो 6000 से 7000 तक देखने को मिलती है मार्केट में। पहले वाले जो एस सीरीज के पेंट होते हैं उसकी क्या कॉस्टिंग होती है बताया था ना, 3000। टोटल डबल से भी ज्यादा हो गया 7000 किसमें, एपेक्स सीरीज में, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ गई है, लाइफ स्पेन ज्यादा बढ़ गई है, फिनिशिंग अच्छी होती है और डस्ट प्रूफ ये होता है, इसीलिए इसका जो कॉस्टिंग होती है वो ज्यादा होती है। तो अगर आप अपनी एक्सटीरियर वॉल के लिए उस टाइप का पेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं, ज्यादा आप खर्च नहीं करना चाहते, यानी लग्जरी में भी नहीं जाना चाहते और इतना कम भी खर्च नहीं करना चाहते या एस सीरीज में भी नहीं जाना चाहते, तो एपेक्स सीरीज का पेंट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और अधिकतर जो एपेक्स सीरीज के पेंट होते हैं वो ही ज्यादातर बिकते हैं, सेल होते हैं। तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 6000 से 7000 20 लीटर की बाल्टी आपको देखने को मिल जाती है। लोकेशन के बारे में बात करें तो आप इसे अपने घर की एक्सटीरियर वॉल पर आराम से यूज कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, कहीं पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके फिनिशिंग की, तो मैं इसे 10 में से 7 नंबर दूंगा इसके फिनिशिंग के मामले में। इसमें लाइफ स्पेन के बारे में बात करूं तो 4 साल से 5 साल तक की इसकी लाइफ स्पेन आपको देखने को मिल जाती है। कवरेज के बारे में बात करूं तो भैया 80 स्क्वायर फीट से लेकर 100 स्क्वायर फीट तक का कवरेज आपको 1 लीटर में 2 पॉट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टी होती है, एक तो पीलिंग रेजिस्टेंट होता है, एक डस्ट प्रूफ होता है और साथ ही ये यूवी प्रोटेक्शन भी होता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के पेंट के बारे में, वो है एपेक्स डस्ट प्रूफ एडवांस। ये थोड़ा इनहेंस्ड वर्जन होता है एपेक्स सीरीज के अंदर। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 6000 से 7500 में आपको 20 लीटर की कॉस्टिंग देखने को मिल जाती है। इसकी जो पैकिंग होती है वो 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर में आपको देखने को मिल जाती है। आज जितने भी सारे पेंट्स के बारे में हम बात करेंगे उनकी जो पैकिंग होती है वो 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, इन सभी पैकिंग में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिनिशिंग सेम ही होती है भैया, 10 में से 7 नंबर में इसे दूंगा। लाइफ स्पेन इसकी सेम ही होती है, 4 से 5 साल ये आराम से चल जाता है। इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो और भी ज्यादा एड ऑन हो जाती है। तो डस्ट प्रूफ है, ये पीलिंग रेजिस्टेंट होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी स्टेन होता है और यूवी प्रोटेक्शन भी ये होता है। अब तीसरे पेंट के बारे में बात करते हैं, वो है एपेक्स डस्ट प्रूफ शाइन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये आपके पेंट में शाइनिंग ऐड कर देता है, यानी चमक ऐड कर देता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रीवियस वाले के सेम ही होती है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 6000 से लेके 7500 की 20 लीटर की कॉस्टिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो एपेक्स सीरीज के अंदर आपको ये 3 तरह के पेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं और मैं ज्यादातर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मीडियम रेंज में जाना है, इतना ज्यादा खर्च नहीं करना है, ना ही इतना कम खर्च करना है, तो एपेक्स सीरीज के जो पेंट है भैया वो आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। मैंने इसको 3 सेगमेंट
सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। जो एस सीरीज का जो पेंट होता है आप उसे बोल सकते हैं यानी गरीबों वाला पेंट। जो ये वाला होता है एपेक्स सीरीज का जो पेंट होता है उसे आप बोल सकते हैं मिडिल क्लास लोगों का पेंट। और जो तीसरा होता है अल्टीमा सीरीज का पेंट उसे आप बोल सकते हैं अमीरों का पेंट। ठीक है, जज मत करिएगा, मैंने ये इसकी कॉस्टिंग के हिसाब से इसे डिवाइड करा है। अब बात करते हैं लग्जरी कैटेगरी के पेंट्स के बारे में यानी अमीरों वाले पेंट्स के बारे में। तो उसके अंदर आपको 5 तरह के पेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो एपेक्स अल्टीमा जो सीरीज है दोस्तों वो काफी लग्जरी सीरीज है। इसके अंदर आपको काफी लग्जरी फिनिश देखने को मिलता है और ये काफी एक्सपेंसिव होता है। यानी इसकी 20 लीटर की जो बाल्टी होती है भैया वो 11,000 से लेके 14,000 तक की देखने को आपको मिल जाती है। और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भैया जो हेवी रेनफॉल के लिए कौन सा यूज करें। कोस्टल एरियाज में रहते हो, अगर आप सी एरियाज में रहते हो तो वहां पर कौन सा पेंट यूज करें। तो वहां पर आप बिना सोच समझ के आप वहां पर एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट या फिर एपेक्स अल्टीमा सीरीज के पेंट्स आप यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको 5 तरह के पेंट्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला होता है एपेक्स अल्टीमा पेंट, दूसरा होता है एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, तीसरा होता है एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट लेमिनो, चौथा होता है एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट ड्यूरोलाइफ जो बेस्ट होता है सभी पेंट्स के अंदर, और पांचवा होता है एपेक्स अल्टीमा स्ट्रेच जो हाल ही में लॉन्च करा है एशियन पेंट ने। तो सबसे पहले बात करते हैं एपेक्स अल्टीमा पेंट के बारे में। इसकी जो 20 लीटर की कॉस्ट होती है वो 10,000 से लेके 11,000 तक की देखने को मिल जाती है। इसका जो कवरेज होता है वो 80 स्क्वायर फीट से लेके 100 स्क्वायर फीट तक आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात करें इसके फिनिशिंग के बारे में तो 10 में से 8 नंबर में इसे फिनिशिंग के मामले में दूंगा। इसकी जो लाइफ होती है वो 7 से 8 साल तक इसे कुछ नहीं होता है और कंपनी इसकी वारंटी भी देती है। पिछले 2 सीरीज की कंपनी वारंटी नहीं देती है, अल्टीमा सीरीज की वारंटी कंपनी देती है यानी 7 साल की इस पेंट की वारंटी देती है। और साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि ये डस्ट प्रूफ होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी स्टेन होता है और यूवी प्रोटेक्शन भी ये होता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के पेंट के बारे में जो कि ये एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट जो सबसे ज्यादा बिकने वाले में से पेंट में से एक होता है। अब दोस्तों एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट की खास बात ये होती है कि ये इसमें क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी होती है यानी ये थोड़ा बहुत क्रैक रेजिस्टेंट होता है। होता क्या है कि हमारे जो एक्सटीरियर वॉल्स के ऊपर ज्यादातर धूप पड़ती है, डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, तो उससे क्या होता है हमारे वॉल्स में जो होते हैं हेयर लाइन क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो उस हेयर लाइन क्रैक को फिल करने की इसमें एबिलिटी होती है किसमें एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट में। इसका और एडवांस वर्जन भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले। इसकी जो 20 लीटर की कॉस्टिंग होती है वो 10,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की आपको 20 लीटर की बाल्टी देखने को मिल जाती है। कवरेज सेम ही होता है। इसकी जो फिनिशिंग होती है वो 10 में से 8 नंबर में इसको दूंगा। इसकी जो लाइफ होती है वो 10 साल की इसमें लाइफ आपको देखने को मिल जाती है और जो कंपनी होती है वो इसमें 10 साल की वारंटी आपको देती है। और लोकेशन के बारे में बात करें कि इसे आपको कहाँ पर यूज करना चाहिए, अपने घरों में तो आप इसे यूज कर सकते हैं, हेवी रेनफॉल वाले एरियाज में भी आप इसे यूज कर सकते हैं और आप उस एरियाज में भी यूज कर सकते हैं जहाँ पर ज्यादा धूप देखने को मिलती है, ज्यादा हीट देखने को मिलती है। नॉर्थर्न साइड में भी आप इसे ज्यादातर यूज कर सकते हैं ताकि जो क्रैक आए वो इसे आसानी से फिल कर सके। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के पेंट के बारे में जो कि है एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट लेमिनो। अब लेमिनो इसका नाम इसलिए पड़ गया है क्योंकि अगर आप इस पेंट को अपने एक्सटीरियर वॉल पर करते हैं तो एक कोटिंग ये चढ़ा देता है, एक अलग सी लेमिनेशन वाली लेयर ये चढ़ा देता है। तो जिससे क्या होता है डस्ट फ्री हो जाता है, बाहर से जो धूप होती है पानी होती है उस चीज से कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इसे लेमिनेशन पेंट भी कहते हैं काफी सारे लोग। इसकी जो 20 लीटर की कॉस्टिंग होती है वही होती है 10 से 12,000 की कॉस्टिंग होती है। कवरेज एरिया सेम ही होता है भैया, 80 से 100 स्क्वायर फीट का सभी में कवरेज एरिया सेम ही रहता है। 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर की पैकिंग में आपको ये देखने को मिल जाता है। इसकी जो लाइफ होती है वो 10 साल की लाइफ आपको देखने को मिल जाती है। जनरली जो प्रीवियस वाला होता है वो दोनों ये सेम ही होते हैं, बस इसमें एक लेमिनेशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, एंटी फंगल होता है, वॉशेबल होता है और ये वेदर प्रूफ भी होता है और साथ ही इसमें क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी भी होती है यानी ये क्रैक रेजिस्टेंट होता है। माइनर से जो हेयर लाइन क्रैक होता है उसे आसानी से ये फिल कर देता है। अब बात करते हैं एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट ड्यूरालाइफ के बारे में। अब भैया मैंने जितने भी पेंट के बारे में अभी बात करी है उसमें सबसे अच्छा जो पेंट होता है यानी सबसे बेस्ट ऑफ ऑल होता है वो होता है यही वाला पेंट, ड्यूरालाइफ वाला पेंट। कंपनी इसमें सीधी आपको 15 साल की वारंटी देती है। इसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 15 साल तक की होती है यानी 15 साल तक आपको एक्सटीरियर वॉल पर कुछ नहीं कराना पड़ता है, कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। ये वाटर प्रूफ होता है, एंटी फंगल होता है, स्टेन फ्री होता है, वेदर प्रूफ होता है यानी सारी प्रॉपर्टी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। किसी डस्ट फ्री होता है, पानी से कोई दिक्कत नहीं होता है, डस्ट से कोई दिक्कत नहीं होता है, धूप से कोई दिक्कत नहीं होता है। इसकी जो 20 लीटर की कॉस्टिंग होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है यानी 13,000 तक का इसका
प्राइस आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये वन टाइम इस इन्वेस्टमेंट आपका ये हो सकता है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आपके बजट में ये बैठता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट ड्यूरा लाइफ पेंट के साथ ही जाइएगा। और इसकी जो लाइफ होती है वो 15 साल की तभी होती है तब आप इसके ऊपर जो प्राइमर है वो डैम शीट वाला प्राइमर आप इसे यूज करते हैं। अगर एशियन पेंट का डैम शीट वाला प्राइमर आता है, अगर आप उसे यूज करते हैं तभी इसकी जो लाइफ होती है वो 15 साल तक की लाइफ आपको देखने को मिलती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो प्राइमर होता है वो किसी डुप्लीकेट कंपनी या फिर लोकल कंपनी का प्राइमर आप इसके ऊपर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना महंगा पेंट लगा रहे हैं तो प्राइमर भी काफी अच्छा कंपनी का होना चाहिए और अच्छा प्राइमर आप यूज करना चाहिए। प्राइमर के बारे में आपको जानना है, प्राइमर के बारे में वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। इंटीरियर में कौन से प्राइमर यूज कर सकते हैं, एक्सटीरियर में कौन सा प्राइमर आप यूज कर सकते हैं, सारे मैंने कंपैरिजन वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। लोकेशन इसे हेवी रेनफॉल एरियाज में आप यूज कर सकते हैं और कहीं पर भी आप इसे अपने एक्सटीरियर वॉल पर यूज कर सकते हैं। फिनिशिंग इसकी जबरदस्त होती है। अगर भैया आपको 2 कोट ऑफ पुट्टी कराने के बाद 1 कोट ऑफ आपका डैम शीट प्राइमर कराओगे, उसके बाद इस पेंट के 2 कोट करोगे तो इसकी फिनिशिंग इतनी लग्जरियस और लाजवाब आएगी ना, मजा आ जाएगा आपको। फिनिशिंग की अगर मैं रेटिंग दूं तो 10 में से 9 नंबर में इसको फिनिशिंग के मामले में दूंगा। अब बात करते हैं 5th टाइप के पेंट के बारे में, जो कि ये एपेक्स अल्टीमा स्ट्रेच। अब ये जो पेंट है ये एशियन पेंट कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, मुश्किल से 1 साल हुआ होगा इस पेंट को लॉन्च होते हुए। अब भैया इस पेंट की खास बात ये है कि ये स्ट्रेचेबल होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। आपके एक्सटीरियर वॉल के ऊपर ये एक एडिशनल लेयर चढ़ा देता है। तो इसकी जो 20 लीटर की कॉस्टिंग होती है वो 10,000 से लेके 11,000 तक की आपको देखने को मिल जाती है। इसे कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं भाई, आप इसे ऐसी दीवारों पर यूज कर सकते हैं जिस पर आपको क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आप हेयर लाइन क्रैक उसमें दिख रहे हैं, आप उस दीवार पर आप इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है कि ये हेयर लाइन क्रैक्स को आसानी से फिल कर देता है, गायब कर देता है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 6 से 7 साल ही होती है और इसकी जो वारंटी होती है वो 7 साल की वारंटी आपको कंपनी देता है। जो एशियन पेंट के जो 3 सीरीज के जो पेंट होते हैं, हमने सारे पेंट्स उसमें कवर कर लिए। बिल्कुल बेसिक वाला एस सीरीज का पेंट भी कवर कर लिया है, एपेक्स सीरीज का पेंट भी कवर कर लिया है और अमीरो वाला पेंट यानी एपेक्स अल्टीमा सीरीज वाले पेंट भी हमने कवर कर लिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भैया मैंने चूज तो कर लिया, एक अच्छा पेंट मैंने हमारी एक्सटीरियर वॉल के लिए चूज कर लिया आपने, अब इसको लगाने का क्या प्रोसीजर होने वाला है, चलिए उसके बारे में आपको शॉर्ट और सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और को मत बताना ये प्रोसीजर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी प्लास्टर वाली वॉल है उसे 15 दिन के लिए खुला छोड़ देना है, ताकि उसने आपने नया जो प्लास्टर करा है वो अच्छे से आपकी दीवार पर बॉन्ड बना सके। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी प्लास्टर वॉल को क्लीन करना है। किसकी मदद से, हार्ड मेटल ब्रश की यूज कर सकते हो या फिर एक आयरन की पत्ती आती है, आपको पता होगा, उससे आपको रबिंग करनी है, घिसनी है। सेकंड आपको क्या करना है, उसके ऊपर व्हाइट सीमेंट का 1 कोट कर देना है या फिर प्राइमर का 1 कोट कर देना है। प्राइमर आप कर सकते हैं या फिर व्हाइट सीमेंट आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको पुट्टी करनी होती है, ये ऑप्शनल है भैया, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर आपको पुट्टी करनी है तो आप 2 कोट ऑफ पुट्टी उसके ऊपर आराम से कर सकते हैं। एक्रेलिक पुट्टी नहीं करनी है बाहर और पीओपी पनिंग नहीं करनी है बाहर। जो पुट्टी होती है पाउडर फॉर्म वाली वो ही आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होती है। पीओपी पनिंग मत कर देना भैया, वो वाटर प्रूफ नहीं होती है। अभी हमारे एक रिलेटिव्स ने पीओपी पनिंग, उसने किसी से सुन लिया होगा भैया कि पीओपी पनिंग में आपको लग्जरी फिनिश देखने को मिलती है, नो डाउट वो सही बात है, लेकिन उन्होंने एक्सटीरियर में पीओपी पनिंग करा दी तो जैसे ही पानी आया पीओपी पनिंग धड़ाम से नीचे गिर गई है। तो आज 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, पुट्टी करानी है तो पाउडर फॉर्म वाली एशियन पेंट की, जेके की या बिरला की पुट्टी आपको करानी है। हमेशा ब्रांडेड कंपनी की ही पुट्टी आपको करानी है और ये प्रोसेस जो है, ये स्टेप जो है, ये ऑप्शनल है भैया। पुट्टी कराने से क्या होता है कि आपकी जो वॉल होती है उसकी जो सरफेस वो स्मूथ हो जाती है और उसके ऊपर अगर आप पेंट करोगे, महंगा वाला पेंट करोगे तो वो अच्छे से उसके ऊपर निकल कर आपको दिखाई देगा, यानी उसकी फिनिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और आपको पुट्टी करते समय याद रखना है कि भाई इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 mm से ज़्यादा थिकनेस आपको नहीं रखनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी प्लास्टर की वॉल को क्लीन करना है। सेकंड आपको क्या करना है, उसके व्हाइट सीमेंट करना है या फिर प्राइमर करना है, 1 कोट करना है। थर्ड आपको क्या करना है भैया, पुट्टी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पुट्टी कराओ या ना कराओ। अगर आप पुट्टी कराओगे तो स्मूदर फिनिश मिल जाएगी और जितनी ज़्यादा स्मूदर फिनिश होगी
उतना ही अच्छा उसके ऊपर पेंट होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वो पुट्टी अगर आप करा रहे हो तो उसको 1 mm से ज़्यादा आपको नहीं करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको सैंडिंग करनी है 320 नंबर से। सैंडिंग आपको ज़्यादा ऐसे घिसना नहीं है तेज, आपको आराम से हल्के हाथों से रबिंग करनी है बस। अब नेक्स्ट आपको करना है प्राइमर। प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है भैया, प्राइमर को स्किप नहीं करना होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि भैया प्राइमर ही तो है, प्राइमर क्या करो, डायरेक्ट पेंट कर दो। ऐसा नहीं है, प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है हमारे पेंट से पहले करने के लिए, ठीक है। हम इसे हमारे पेंट से पहले करते हैं ताकि हमारा पेंट का कवरेज बढ़ जाता है और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अब प्राइमर कौन सा करना है, एशियन पेंट के कितने सारे प्राइमर आते हैं, इंटीरियर प्राइमर कौन सा करना है, एक्सटीरियर प्राइमर कौन सा करना है, डैम शीट वाला प्राइमर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए भैया, ठीक है। अब प्राइमर में वाटर कितना मिलाना है, अब 1:1 में आपको वाटर मिलाना है, यानी 1 लीटर प्राइमर में आपको 1 लीटर वाटर मिला के प्राइमर का 1 कोट आपको कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना है पेंट। अब पेंट कौन सा भी आप कर सकते हैं, एस सीरीज़ का पेंट कर सकते हैं, एपेक्स सीरीज़ का पेंट कर सकते हैं, एपेक्स अल्टीमा का आप पेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने उसके सारे प्रॉपर्टीज़ बता दी, आपको सिलेक्ट करना है भैया कोई सा भी, ठीक है। पहला कोट आपको करना है, उसके 6 घंटे बाद आपको उसका दूसरा कोट करना है, टाइम देना है बीच में सूखने का। तो 6 घंटे बाद उसका 2 कोट करना है। और अगर आपको लग रहा है कि भैया नहीं तीसरा कोट करना है, फिनिशिंग थोड़ी और अच्छी आ सकती है, तो उसका तीसरा कोट भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पेंटर को लग रहा है कि तीसरा कोट भी कर सकते हैं। और अगर आपका डार्क कलर है तो डार्क कलर में आपको 4 से 5 कोट आपको करना होता है, क्योंकि डार्क कलर उभर कर हमें विजिबल दिखाई नहीं देता है, तो 4 से 5 कोट उसका करना होता है। ये एक परफेक्ट प्रोसीजर होता है आपकी एक्सटीरियर वॉल के ऊपर पेंट करने का, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसीजर भी बता दिया है। डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसके प्रोसीजर की तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता दीजिएगा, मैं डिटेल्ड वीडियो भी ला दूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, बोलते बोलते मुझे पता नहीं चल रहा है, मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी नॉलेज आपको देती है, तो लगभग 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ये बन गई है। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिएगा दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।